अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग लाहौर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मुझ समेत तमाम लाहौरी बल्कि तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं या बैरून मुल्क रहते हैं काफ़ी खुश होंगे। खुश होना बनता भी है क्योंकि कल पाकिस्तान ने जो हिस्टोरिकल फतह हासिल की है वो काबिल तहसीन है। पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में बीट किया है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान 10 विकेटों से जीता है और भारत 10 विकेटों से हारा है। ये काबिल तहसीन तो है ही, लेकिन ये जीत बहुत ज़रूरी भी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर जो काले बादल के साए हैं वो मंडला रहे थे। कुछ अर्सा कबल न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई और चंद मिनट पहले ही, मैच शुरू होने से चंद मिनट पहले ही उन्होंने मैच मुलतवी किया, इशू बनाया सिक्योरिटी का और वापस चले गए। इंग्लैंड ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया, लेकिन कल की जीत ने उन तमाम लोगों के मुंह बंद कर दिए जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की सरजमीन में मैच खेलने से मना करते थे। मैं कल फेसबुक पे देख रही थी, शुएब अख्तर ने कहा था कि जो पाकिस्तानी लड़के हैं ना वो भरे पड़े हैं, और कल देख के वाकई लगा कि वो भरे पड़े हैं, वो परफॉर्म करना चाहते हैं कि एक मिनट के लगा कि ये क्या वाकई पाकिस्तान की टीम ही खेल रही है कि ये कोई और टीम है जो खेल रही है। अभी पाकिस्तान का टाकरा न्यूजीलैंड के साथ होना है। होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, और कल का मैच देखने के बाद ये उम्मीदें हमारी पक्की हो चुकी हैं कि अब ट्रॉफी हमारी ही है। अब कम टू द टॉपिक, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पीर का दिन है। आज हम ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात करते हैं कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा, इस पर हम बात करते हैं। तो नन अदर देन अब तो हमारे प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, हर हफ्ते हमारे प्रोग्राम में आते हैं। दाऊद जी, दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं, टैरो कार्ड रीडर है सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी इशू है, आपकी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड कोई इशू है, करियर वाइज कोई इशू है, या कोई भी इशू आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। हम आपसे बात करेंगे और आपके इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर कल का मैच देखा आपने? जी कमाल बात, और आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया, और जिस तरह सर बनता भी था। कल का मैच इतना जबरदस्त मैच था लिटरली कि हम सब घर वाले बैठ के देख रहे थे और हर बंदा ये डिस्कस कर रहा है कि ये पाकिस्तान है, एक तो आउट हो। हाँ जी, देखे ना, ये पाकिस्तान की टीम, जिस तरह इकबाल की बात थी कि झपटना पलटना पलट के झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो पाकिस्तान का जो कुदरतन जो लोग हैं, इनके अंदर अल्लाह ताला ने कमाल का जज्बा और जोश रखा होता है, इसलिए हम जाने जाते हैं। जिस तरह जिंदा दिलाने लाहौर की बात होती है, जिस तरह पाकिस्तान की बात होती है, इकबाल के शहीन की बात होती है, तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहेंगे और अल्लाह की मंशा होगी तो हम पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान भारत का गुरूर खाक में मिला दिया है। सबा हमारे साथ मौजूद है, फर्स्ट कॉलर है हमारी। अस्सलाम वालेकुम सबा। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। सबा आप कैसी हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। सबा क्या बात करना चाहेंगे आप? जी जी बोलिए। मुझे अपने भाई के बारे में और अपनी आपी के बारे में पूछना था। जी पूछिए। भाई की डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1993। क्या पूछना चाहेंगे आप? उनके करियर के बारे में। उनकी जॉब नहीं लग रही, जॉब थी तो वो खत्म हो गई है, उनके करियर के बारे में पूछना है। और आप नाम है वकार। वकार नाम है। जी जी दाऊद जी, क्या कहेंगे? वकार के बारे में अभी हम टैरो कार्ड से चेक करते हैं कि वकार के मामला कैसे रहे। चलिए वो चेक करके आपको सबा बताते हैं जी कि क्या इशू है, क्यों जॉब नहीं हो पा रही है उनकी। अच्छा जन्नत, सबसे इस वक्त जो बात है, अगर हम वकार की बात करते हैं तो एक तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज नज़र आते हैं, अपने मामला से मुतल्लिक़ डिस्टर्ब हैं। जॉब की ऑप्शन भी आई हुई है और ये जॉब से थोड़ा सा जो है ना वो भाग जाते हैं, यानी कि इनकी जो थोड़ी सी कमी है अपने आप में। अगर ये कुछ स्पिरिचुअल इश्यूज भी हैं इनके साथ, वकार के साथ, और 2-3 दफ़ा जो है 2-3 बार जो जॉब करके छोड़ी भी हुई है, और अभी भी एक ऑप्शन है और शायद आउट ऑफ सिटी की ऑप्शन आ रही है, उसके ऊपर ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इनकी जॉब के ऑप्शन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। अगर ये रूहानी तौर पे अपने मामलात को हल करना चाहते हैं वकार, तो आयत करीमा 110 मरतबा 11 दिन का अगर ये विर्द करते हैं तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है वकार में। और परेशान ना हो, एक तो ये आयत करीमा कामों से मुतल्लिक़ पढ़ें, और थोड़ा सा जो डर खौफ रहता है, कंफ्यूज रहते हैं, डर खौफ भी रहता है, उसके लिए सुबह के टाइम ये पानी के ऊपर आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के 11 दिन का अमल कर लें, ताकि ये जो डर खौफ या रूहानी इश्यूज़ हैं उससे सॉल्व हो जाएं। और आयत करीमा कामों के लिए पढ़ें, अपने कामों को ध्यान में रखें, अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करके अपने कामों के लिए अगर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आ जाएगी। और अगर ये जेमस्टोन पहनना चाहते हैं तो रूबी जेमस्टोन भी पहन सकते हैं, जिससे भी अल्लाह ताला चाहेंगे तो मामला बेहतर हो सकते हैं। मरियम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम।
वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का। क्या मुझे अपनी पूछना बहन के चाहेंगी? बारे में पूछना जी है। पूछिए पूछिए। मेरी बहन की डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर। बहन के बारे में कि भाई के बारे में? बहन 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 के बारे में। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 15 सितंबर 1998। 1998। क्या पूछना चाहेंगी? दरअसल मेरी बहन की शादी थी तो उनकी डिवोर्स हो गई है। ओहो। डिवोर्स हो गई है तो अब ना जो पहले वाले शौहर हैं वो दोबारा से उनके साथ वो बातचीत करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं वो, लेकिन हलाले का कहते हैं क्या उनकी वो से अपने शौहर के साथ रहे या दूसरी शादी कहीं और कर ले। बहन का नाम? बहन का नाम? उनका नाम हाजरा, शादी से पहले मारिया मदीहा था, नाम शादी है के बाद हाजरा हाजरा। हाजरा और नाम है। उनके मियाँ का नाम? और मियाँ का नाम? मियाँ का नाम है साजिद और मियाँ की डेट ऑफ बर्थ है 6/1/1988। 6/1/1988। चले मरियम हाँ आपको जी। बताते हैं कि हाजरा के बारे में। जी सर। हाँ जी, मियाँ दोबारा कह रहा है कि मेरे साथ निकाह कर लो, क्या उसी के साथ होगा कि या कहीं और उन्हें कर लेना चाहिए? हाँ दाऊद साहब वो पूछ देखिए, रही हैं कि सबसे वो पहले तो मियाँ के साथ ही शादी करें, जी। बेहतर होगा उनके लिए। हाजरा के जो मामलात हैं अभी तो डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज बड़ों की वजह से आए हुए हैं और ये काम रुक गया था, और मेरे ख्याल में इसमें अभी डिले आएगा और ये डिले बढ़ता जाएगा। बेहतर यही है कि जो है वो शादी का दूसरा रास्ता अपना लिया जाए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी रुकावटें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, और इसका मैं इनको एक बेहतरीन हल भी बताता हूँ। आप हाजरा को कहो कि 2 नफल पढ़ के इस्तिखारा कर लें, क्योंकि जो बंदे का खुद का इस्तिखारा किया होता है वो बेहतरीन होता है। और हमारे पास तो जो अभी चांसेस हैं वो 50-50 के आ रहे हैं, क्योंकि ये गैप आ रहा है, मुझे तो इनके मामलात में लंबा गैप थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ये आप हाजरा को कहिएगा कि सूरह फातिहा पढ़ के और उसके बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह अलम नशरा 41 टाइम पढ़ के 3 दिन का इस्तिखारा करें। और जो ख्वाब आए उसके बारे में अगर आपकी कॉल मिल जाए तो आप हमें डिस्कस करें कि जी क्या ख्वाब आई हाजरा को, तो उससे ये है कि हम इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से इंडिकेट कर देंगे। इस्तिखारा ज़रूर करें, अल्लाह ताला से मशवरा ज़रूर करें। अभी रुकावटें हैं हाजरा के मामलात में और गैप है, और ये गैप अगर इस्तिखारा नहीं हो सकता तो इसके लिए इसी काम को सामने रख के इसके लिए एक अमल कर लें। वो अमल ये है कि आयत करीमा 500 मरतबा हाजरा पढ़ें, अल्लाह ताला की तरफ ध्यान रख के या अल्लाह ये जो रिश्ता हुआ है अगर इसमें बेहतरियाँ हैं तो ऐसे रास्ते निकाल दे कि ये जो मामलात अगर हलाला करके भी चांसेस हों कि बेहतर हो जाए, तो ऐसे रास्ते निकाल दे कि जो मेरे हक में बेहतर हो जाए। 11 दिन का 500 मरतबा आयत करीमा का विर्द अल्लाह की तरफ ध्यान करके इस सारे मामले को सामने रख के करें। इंशाल्लाह अल्लाह जैसे चाहेंगे वो बेहतरियों के मामला ज़रूर हो जाएंगे। बिल्कुल, अल्लाह बेहतरीन करने वाला। बख्तावर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। क्या पूछना चाहेंगी? मैं अपने और अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है जी 1988। 1988। नाम क्या है? 11/5। सॉरी फिर से कहिएगा। इनकी 11 मई। नाम क्या है उनका? उनका नाम मोहम्मद रमजान। मोहम्मद रमजान उनका नाम है। क्या पूछना चाहेंगे? इनका नाम? तो मैं अपना भी मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखे ना, हमारे बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं। अच्छा, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/1 जी 1991। तो पूछना क्या है आपने? हमारा बहुत इशू चल रहा है, हमारी लड़ाइयाँ झगड़े नहीं खत्म हो रहे। 9 साल हो गए शादी को। अच्छा इनका माशाल्लाह। नाम क्या पूरा? बख्तावर। बख्तावर और रमजान इनके हस्बैंड का नाम बख्तावर रमजान। जी सर, क्या कहेंगे आप? लड़ाई झगड़े होते हैं बहुत, क्या हल है इसका? बख्तावर, आपके और रमज़ान के दरमियान मामलात को भी हम देखते हैं। आजकल ये बहुत इशू आ रहा है ना जी, आई थिंक पेशेंस नहीं है या क्या वजह है? जी कुछ इस तरह के मामलात हैं। देखें, अगर बख्तावर और रमज़ान के जो मामलात अगर हम देखें तो जो रमज़ान है ना थोड़े से डबल माइंडेड भी हैं, और कुछ इनका इरादा था दूसरी शादी से मुतल्लिका। अच्छा। ज़हनी तौर पे ना इस तरह के मामलात थे, मगर वो इरादा अब ख़त्म हो चुका है। अब ऐसी बात नहीं है। पहले थी कि मैं इनको छोड़ दूंगा या दूसरी शादी कर लूँगा, अब ऐसी बात नहीं है। अब ये मामलात इनके बेहतरी की तरफ ऑलरेडी जाना शुरू हो जाएंगे, अच्छे हालात और अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। अब ये बख्तावर को चाहिए कि मोहम्मद रमज़ान, और जो शादी करना चाहते हैं वो पसंद की शादी करना चाह रहे थे या जहाँ इनका दिल लगा होता। अब बख्तावर अपने मियाँ के लिए ना
इनके मैं एक अमल बता देता हूँ। 21 दिन का अमल है। 319 टाइम 319 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने मियाँ का तसव्वुर करके पढ़ें कि वो इनकी तरफ रुजू रखें और उनका ध्यान अपनी जो बीवी की तरफ रहे, तो ज़्यादा बेहतर मामलात हो जाएंगे। वैसे परेशान होने वाली बात नहीं है। अब वो चीज़ें नहीं हैं कि वो आपको छोड़ देंगे या दूसरी शादी कर लेंगे। ये कुदरतन मोहम्मद रमज़ान प्यार और मोहब्बत के जो है वो शौकीन, अच्छा घर बनाने के शौकीन, 6 नंबर शारा ज़ोहरा के साथ इनका तल्लक भी बनता है और ये अच्छा घर बनाने की भी जो है इनको तलब औलाद से बड़ी मोहब्बत। मगर आपसे अगर ये मोहब्बत नहीं कर रहे तो उसको आप रूहानी तरीके से अल्लाह ताला से ज़रूर सॉल्व करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उनका ध्यान करके तसव्वुर करके पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह ये मेरे हक में ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। 21 दिन का अमल करके देख लें, काफ़ी हद तक खुश हो गई होंगी। अब दूसरी शादी के बारे में नहीं जी, ऐसी बात नहीं। सर, अब ज़ोडिएक साइंस के बारे में आते हैं कि आज का हफ्ता मतलब पूरा हफ्ता कैसा गुजरेगा? जी, कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर? जी, हम एरीज से स्टार्ट करेंगे। एरीज बुर्ज हमल वालों के लिए हम चलते हैं कि आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप कैसा गुजरेगा और हम इसको डे बाय डे प्रेडिक्शंस की तरफ लेके जाते हैं। जैसे कि आज मंडे का दिन है और एरीज वाले आज के दिन थोड़े से डबल माइंडेड और सोच रहे हैं कि मामलात में किस तरह की बेहतरी हो सकती है या मामलात में कैसे आसानियाँ हो जाएंगी। ट्यूसडे के दिन पैसे के इशू आएंगे और पैसे का ही आप सदका करिएगा ताकि मामलात में बेहतरी रहे। वेडनेसडे काम तो आपके पास मौजूद हैं, करना भी चाहते हैं मगर कामों में दिल नहीं लग रहा। कामों में दिल लगाइए ताकि आपके माली मामलात और मुआशी मामलात में बेहतरी रहे और घर की ख़वातीन भी अपने कामों को अच्छे तरीके से सॉल्व करें ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएं। और अगर हम आप लोगों के थर्सडे की बात करें तो फैमिली से रिलेटेड दिन है आपका। फैमिली को वक्त दीजिएगा, घर वालों को वक्त दीजिएगा, बहन भाइयों को वक्त दीजिएगा और खुशियों वाला माहौल है। बड़े काम का आगाज़ हो सकता है, तुलबा तालबात के लिए बड़ी बेहतरियाँ और आसानियाँ हैं। फ्राइडे कामों में बड़ी तेज़ी रहेगी मगर इस दिन आप कोशिश करिए अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल बड़े एहतियात से कीजिएगा। जल्दबाजी में या गुस्सा में किसी से अगर ऐसी बात करेंगे कि जिससे उसका दिल टूट जाए तो आपके लिए भी परेशानी हो सकती है। आपने करीबी को मोहब्बत की निगाह से देखें, प्यार और मोहब्बत से देखिएगा। सैटरडे जो आप लोग करना चाहते हैं, आपका इरादा, आपकी कुव्वत इरादी आपके मामलात में आपको तकवीयत देगी और हालात में बेहतरी नज़र आती है। संडे आप लोगों के मामलात चेंज हो सकते हैं, प्लानिंग चेंज हो सकती है, हालात की चेंजिंग के ऊपर बात होगी। ब्लैक कलर की इस दिन की किसी भी चीज़ का सदका आपके लिए बेहतर रहेगा। अमजद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। क्या पूछें अमजद आप? जी अल्लाह का शुक्र। पूछना चाहता मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/1/1970। सॉरी 5? मेरी ना तबीयत बहुत खराब रहती है। मतलब दोबारा से बताइएगा अमजद। 5 अक्टूबर 5 जनवरी 1971। अमजद टीवी का वॉल्यूम कम करें क्योंकि हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। 5 जनवरी और सन कौन सा है? सन कौन सा है अमजद? 1971। 1971। क्या पूछना चाहेंगे आप? पूछना चाहता हूँ मुझे ना जिस्मानी प्रॉब्लम रहती है, काफी हड्डियों में प्रॉब्लम, काफी मसले मसाइल रहते हैं जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे कोई वजीफा इलाज करवा रहे हैं आप? जी मैं इलाज वगैरह भी करवा रहा हूँ, बात करते फिर भी काफी अमजद भाई अगर मैं आपके जो देखता हूं तो इस वक्त जो पोजीशन है, आपने रूहानी इलाज भी करवाया है, मेडिकल भी करवाया मगर आपकी तबीयत नहीं ठीक हो पा रही। जी ऐसे ही है। और आपने पढ़ाइयाँ भी की हैं, बुजुर्गों के पास भी जाते हैं, मामला नहीं ठीक हो पा रहे। ये रूहानी इशू है बेसिकली। मेडिकल तो चलो ठीक है, आपने इलाज करके देख ही लिया है मगर ये रूहानी इशू है। आप ना इसका रूहानी तरीके से हल करें। मैं आपको रेमेडीज बता देता हूँ। आप पानी के ऊपर वो दम करके 11 दिन का ये अमजद साहब जो है अमल करते हैं ना तो इनको बेहतर है। देखें स्ट्रेस रहते हैं, कंधों पे भी वजन, हड्डियाँ, जिस्म दुखता रहता है इनका। और ये बेसिकली जो होते हैं, ये जो अलामतें हैं ये मैजिक की अलामतें हैं। अच्छा। और देखिए स्टार्स का तो अपना इफेक्ट होता है और हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। और जन्नत एक सबसे जो अहम बात हमारे नाजरीन के लोग बताना जरूरी होती है कि देखें 12 ज़ोडिक साइन अपना इफेक्ट रखते हैं मगर इनकी जो हकीकत अपनी जगह, मगर नजर बद को हम जुटला नहीं सकते। अहादीस में नजर बद की भी बात हुई है और जिन्नात और जादू की भी बात हुई है। देखिए जिन्नात और जादू की भी हकीकत है और तावीज़ात की भी हकीकत है और किताबें बड़ी पड़ी हैं। और कुरान पाक को जब हम उठा के देखते हैं तो सूरह जिन, सूरह फलक और सूरह नास, अब ये ऐसी चीज़ें जब बंदे के ऊपर आ जाती हैं तो फिर सितारे भी कुछ नहीं कर पाते। तो इनके लिए रेमेडीज़ है। दुरूद इब्राहिम 1 मरतबा,
सूरह फातिहा 7 मरतबा, सूरह फलक और सूरह नास 41 टाइम, फिर दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा पानी के ऊपर दम करके ये 11 दिन का अमल करें। इंशाल्लाह इनकी तबीयत में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। और किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ के ऊपर आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के सदके के तौर पर किसी को दे दें ताकि मामलात में बेहतरी रहे। अमजद साहब के यूनस हमारे साथ मौजूद हैं। यूनस कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। यूनस क्या पूछेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछेंगे? मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, आप दूसरी शादी करना चाहते हैं? जी चेक कर लेते हैं अमजद साहब की, यूनस साहब की दूसरी शादी के चांसेस है कि नहीं। चलिए यूनस साहब अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, उसके बाद ही हम बता सकेंगे कि आपकी शादी के चांसेस हैं कि नहीं। मैं 1970 में पैदा हुआ था। 1971। महीना कौन सा था? 8वां जुलाई। जी बताएं दाऊद साहब, हो सकती है इनकी दूसरी शादी, मुमकिन है? नहीं, यूनस साहब की दूसरी शादी के बिल्कुल चांसेस नज़र नहीं आ रहे, गैप है। करना चाहते हैं, ऑप्शन भी है और इनके लिए पढ़ाइयाँ भी हो रही हैं ना इनके मामलात के लिए। अच्छा। तो ये है कि अगर ये दूसरी शादी करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर रूहानी तरीके से अल्लाह ताला से मदद लें। सबसे पहले तो अपना जो कन्फ्यूजन है ना वो दूर करवाएं। गैप आ रहा है, हर चीज़ में गैप आ रहा है। देखें बाद रात सर जो है वो हर वक्त ख्यालात में रहता है, या जिनसे ये दूसरी शादी करना चाहते हैं ये भी ख्वाहिश है कि उनको आउट ऑफ सिटी ले जाएं या आउट ऑफ कंट्री रख लें, मगर गैप है इस वक्त। ये सबसे पहले तो ये 319 मरतबा 319 टाइम औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और 7 दिन का अमल करें, पानी के ऊपर दम करके पिएं। और दूसरा, अपने मामलात की बेहतरी के लिए 110 मरतबा आयत करीमा 21 दिन का अमल करें। चाहे अगर अल्लाह ताला ने आपके हक में बेहतर रखा हुआ है तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगी, मगर अभी तो गैप है, यानी कि डिले है। देखें अगर ये पढ़ने से अल्लाह ताला इनकी ये डिले या इनकी ये मुश्किल, देखें हम इस चीज़ से तो नहीं डराई कि एक बंदा दूसरी शादी, इस्लाम में 4 शादियों की शादी, हम ये तो नहीं कह सकते दूसरी शादी करना चाहते हैं कोई भी तो ये जो है इस्लाम के मुनाफी है या किसी की अल्लाह ताला की मंशा नहीं। लोग 3 भी करते हैं, 4 भी करते हैं। हम इस बात की तरफ तो नहीं जा रहे कि ये अच्छा अमल है या बुरा अमल है, मगर हक बनता है, अगर इनका हक है, अगर ये चाहते हैं, अगर इनके पास वसाइल हैं तो ज़रूर होनी चाहिए। मगर इसमें क्योंकि गैप है, डिले है, इसकी डिले के लिए कुछ जो बादसरा दूर करने के लिए औज़ बिल्लाह का अमल है और दूसरा इसके कामों को होने के लिए जो आयत करीमा का बताया कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला से रुजू करें, अल्लाह ताला चाहेंगे तो कर भी देंगे। समरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। समरा मैं ठीक ठाक। समरा क्या पूछेंगी, किसके बारे में पूछेंगी? मैं अपने भाई के बारे में पूछा। भाई के बारे में पूछेंगे। भाई का नाम बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। नाम ना आप स्पेलिंग लिखने काफी टफ ना है, मैं समझ नहीं आएगी। सॉरी क्या कह रही हैं आप? डेट ऑफ बर्थ? अच्छा डेट ऑफ बर्थ बता नाम बता दें, हम समझ लेंगे। डेट ऑफ बर्थ बता दें। भाई का नाम अजलान। अजलान जी। डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 1998। तो क्या पूछेंगी आप? जो इसके डॉक्यूमेंट्स वो है ना, डेट ऑफ बर्थ वो 1 अप्रैल है। ठीक है, यकम। पूछना क्या आपने भाई के बारे में? करियर के बारे में पूछना है कुछ और? सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं? बड़ा खेड़ा कर रहा है, बड़ा तंग है, बड़ा परेशान है। बहुत परेशान है जी। दाऊद जी क्या कहेंगे, कैसे मसला हल होगा इनका? अजलान के बारे में पूछना चाहती हैं तो सबसे पहले तो अजलान को चाहिए कि अपना माइंड सेट सही रखे। अगर इसका ध्यान जो है शादी की तरफ है या जिससे मोहब्बत करता है उसकी तरफ है तो उससे ज़रूर हटाए। कोशिश करें सबसे पहले अपना कैरियर सेट करें, अपने मामला सेट करें, तो फिर कुछ और करें। क्योंकि इसके मामलात में कोई औरत है, लड़की है जिससे मोहब्बत करता है और इस वजह से अपसेट रहता है। घर वालों को शायद खबर हो चाहे ना हो, मगर अब इन्होंने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ कि कोशिश करें अजलान को औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 मरतबा कंटिन्यूस 11 दिन जो है वो पढ़ के पिलाएं और उसको कहें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करें। देखें कैरियर को सेट करना सबसे अहम होता है, शादी करना या अपना ध्यान जो है दूसरी तरफ ले जाना ये एक दूसरा अमल है। तो अजलान के लिए बेहतर ये है कि सबसे पहले अपने कैरियर को, अपने हालात को सही करे, फिर शादी की तरफ या किसी और भी मामले की तरफ जाए। क्योंकि मेरे पास अब जो चीज़ आ रही है हमने तो वही बात करनी है जो अब हमारे पास कार्ड्स में आती है। एरीज स्टार बनता है, वैसे हिम्मत और जोश और जज्बे वाले हैं, मगर अपना जोश और जज्बा अपने कैरियर, अपने फ्यूचर और अपने आने वाले हालात की तरफ लेके जाएं। अभी सारा कुछ इसका उल्ट हुआ है और इसका रूहानी हल भी करवाएं। रूहानी हल की जरूरत है। कोमल हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं कोमल आप? कवल हमारे साथ मौजूद हैं। कवल
कवल चली गई हैं। अब हम चलते हैं ज़ोडिएक साइंस के बाद। एरीज की तो बात हो गई थी, पाइसेस की बात कर लेते हैं कि उनका हफ्ता कैसा गुजरेगा। नहीं, टॉरस है इसके साथ। टॉरस आएगा, चलें टॉरस की बात कर लेते हैं। तरतीब के साथ जा रहे हैं क्योंकि हमारे नाज़रीन, हाँ जी, हमारे पास नेक्स्ट हॉरोस्कोप है टॉरस। टॉरस वालों का वीक कैसा रहेगा? ये जो लोग होते हैं 20 अप्रैल से 20 मई के दौरान पैदा होते हैं। अच्छा, तो आपका कोई पाइसेस तो नहीं जो आपने पूछा था? इसलिए मेरा ना ध्यान पाइसेस की तरफ, लेकिन टॉरस बाद भी आएंगे पाइसेस की तरफ। तो मंडे की बात करें, आज के दिन की बात करें टॉरस वालों की, तो आज नए काम का आगाज हो सकता है, बेहतरी के साथ मामला हो रहे हैं, पॉजिटिविटी है और काफी हद तक खबरें मिल सकती हैं, पॉजिटिव खबरें। आप अपने कामों में हाथ डालेंगे तो आपको बेहतर ऑप्शंस मिल सकती हैं। ट्यूसडे, अगर आपने सीवी जमा करवाई हुई है, सफर में जाना चाहते हैं, किसी के पास जाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं तो जरूर करिएगा और काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी है, कामों में आसानियां हैं। वेडनेसडे की बात करें तो इसमें भी आपको ये जो वीक है ना टॉरस वालों के लिए, खबरों का, इंफॉर्मेशन का, हालात की बेहतरी का वीक है। वेडनेसडे को भी आपके मामलात में बेहतरी और कोई नया काम मिल सकता है। थर्सडे, बड़े काम में हाथ डालेंगे, घरेलू खवातीन अपने घर को बड़े तज़ीनो आसाइश के साथ रखेंगी, अपने बच्चों का ख्याल रखेंगी। तुलबा तालबात के लिए बेहतरीन दिन और अपनी सेहत के बारे में आप लोगों की अच्छी जो है वो प्लानिंग चलती हुई नजर आती है। और फ्राइडे का जो दिन है ये थोड़ा सा उदासी का दिन है, गमगीन, उदास और परेशानी थोड़ी सी आया है, इसलिए इस दिन अपने पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव तरीके से वाइट कलर की किसी भी चीज़ का सदका दे दें ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। सैटरडे, इनके मामलात में थोड़ी सी चीटिंग हो सकती है, परेशान किया जा सकता है, डिस्टर्बेंस आ सकती है और कोशिश करें अपने इर्द गिर्द के हालात पे खबर रखें, पॉजिटिव सोचें और अल्लाह के ऊपर ध्यान करके अपने मामलात के लिए आयत करीमा पढ़ लें तो फिर भी काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी। और दुर्रे नजफ जेमस्टोन भी पहन सकते हैं जिससे मामलात में बेहतरियाँ हो सकती हैं। संडे, अपने फ्यूचर गुजरे हुए वक्त के ऊपर सोचेंगे कि कैसा वक्त गुजरेगा या कैसे हालात रहेंगे, मगर काफी हद तक बेहतरी हो सकती है। ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। ड्रॉप हो गए ज़ीशान, चलें जी। टॉरस हो गया, नेक्स्ट टॉरस हो गया। हमारे पास नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जेमिनी। जेमिनी वालों का हफ्ता कैसे? देखिए, हमारे नाजरीन जो होते हैं वो सबसे अहम होते हैं, तो जैसे ही कोई हमारे नाजरीन की कोई कॉल आए तो आपको उसी वक्त जो है रोक के उनकी कॉल लिया करनी है। हाँ, अब मैं ऐसा करूंगी कि मैं उसी टाइम कॉल को ले लूंगी। देखिए, हम तो इन सब के लिए बैठे हुए होते हैं और उन्हीं की खिदमत है। देखिए, ये जो हम पढ़ाई बताते हैं पढ़ने के लिए या जो जेमस्टोन बताते हैं या जिस किसी के लिए इंडिविजुअल बताते हैं, ये उसी के लिए होता है और कोशिश होती है जो भी करता है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमें टेलीफोन कॉल्स आती हैं तो फिर हमें लोग बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम हो गए। देखिए जन्नत, सबसे जो अहम काम है लोगों को कामों का होना होता है। आप अल्लाह ताला से जो बंदा काम करवाना सीख जाता है, जिसको पता चलता है कि मैंने अपने अल्लाह ताला से काम करवाने हैं और अल्लाह कादर मुतलिक हैं, वही काम करते हैं, तो फिर उसकी आदत बन जाती है बार बार वज़ाइफ के जरिए, सदकात के जरिए अल्लाह से अपने काम करवाने की। और यही काम और यही चीज़ बंदे की जब पुख्ता हो जाती है फिर उसका यकीन भी अल्लाह की ज़ात के ऊपर बढ़ता जाता है। हमारा यहाँ पे प्लेटफॉर्म सितारों पे यकीन पे तो अपनी जगह नहीं है, मगर हमारा यकीन ये है कि अल्लाह कादर मुतलिक हर इंसान के काम करते हैं, करना चाहिए। तो इस वक्त हमारे पास शमीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शमीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। शमीम, क्या पूछेंगी आप? मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। सिस्टर के बारे में पूछना है? डेट के बारे में। सिस्टर का नाम बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ बता दें। उसका नाम है हफ्ता। सिस्टर का नाम बता दें। हफ्ता नाम है, अच्छा। और डेट ऑफ बर्थ? 24 जून 2002। और क्या पूछेंगी आप? उसके करियर के बारे में पूछेंगे। करियर के बारे में पूछेंगे। क्या कर रही हैं? पढ़ाई कर रही हैं वो? जी, पढ़ाई कर रही है। उन्होंने ना अभी बीएस में किया एडमिशन। अच्छा, करियर के बारे में पूछेंगी। हफ्जा नाम है उनका? हफ्जा नाम है। देखें, हफ्सा का तो कैरियर बहुत शार्प और बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आता है और प्लस ये ब्राइट है और ये अपनी एजुकेशन में हफ्सा बहुत जो है स्ट्रॉन्ग है, आइडियाज़ बहुत हैं और ये शायद अब्रॉड भी चले जाएं अपने कैरियर से मुतल्लिका। थोड़ी सी ये है कि इनको ना हफ्सा को नज़र लग जाती है, नज़र का इशू रहता है, मगर बड़ी स्ट्रॉन्ग ख्यालात की मालिक हैं। नज़र के लिए एक नज़र की दुआ, अल्लाह मज़हब हर्रहा बरदहा व वसबहा, ये पढ़ ले। अगर ये नज़र बद की दुआ मिल जाती है अहादीस की किताबों, अगर ये मुश्किल लगे तो कोशिश करें हफ्सा सूरह फलक और सूरह नास 3 दिन का अमल करें। अभी भी नज़र के कुछ असरात हैं, वैसे कामयाब हैं
और कामयाबी भी मिलेगी। रूबी जेमस्टोन भी पहने बेहतर रहेगा, रेड कलर इनको सूट करता है, हालात में बेहतरी नजर आ रही है और आसानियां रहेंगी, मगर नेगेटिविटी लोगों की इसके साथ हमेशा रहेगी। जमील हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे हैं जमील आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमील, इसके बारे में पूछेंगे, क्या पूछेंगे? वकार जमीर बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए। मैं अपने रिश्ते के बारे में पूछूंगा, जहाँ पे मेरा रिश्ता हुआ, क्या वो ठीक है, कहाँ हो जाना चाहिए? डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। 4 अप्रैल 1993। 1993 उनके बारे में पूछना जिनके साथ। हाँ जी, लड़की का नाम बता दें। लड़की का नाम बता दें। इरम नाम है। इरम नाम है लड़की का। दाऊद जी ये पूछना चाह रहे हैं कि जिनके साथ इनकी शादी होने वाली है वो सही होगी कि नहीं? देखें, जिनके साथ इनकी शादी होने वाली है उसमें इनके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और थोड़ा सा ये परेशान है कि यहाँ पे शादी सही रहेगी या नहीं रहेगी, मगर शादी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि शादी में जो है वो ना होने के चांसेस नहीं है, उसमें थोड़ी सी रुकावटें जो आ रही हैं वो गैप ख़त्म हो जाएगा। कि थोड़ा सा इस तरह की प्लानिंग है कि जिस तरह रिश्तेदारों में थोड़ी सी बहुत बातचीत चलती है या मामलात में कुछ रुकावट आती है, इस तरह की रुकावट जा रही है, मगर हो जाएगी। और शादी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, पैसे का इशू और प्लस ये कि प्लानिंग वो अगर बेहतर हो जाएगी तो शादी इंशाल्लाह अल्लाह चाहेंगे तो हो जाएगी। बेहतर रहेगी शादी के जल्दी हल के लिए ये मारा जल बहराइनी जल तकियान आयत है सूरह रहमान की, 41 टाइम पढ़ें, इंशाल्लाह ताला शादी में जो रुकावटें अल्लाह ताला चाहेंगे तो दूर कर देंगे। चलें, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी जाती जिंदगी के बारे में पूछ सकते हैं, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। दाऊद जी, दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे हैं कि हफ्ता कैसा गुजरेगा। सर, हम बात करेंगे अब जेमिनी की कि उनका हफ्ता कैसा गुजरेगा, खुश रहेंगे, उदास रहेंगे, परेशान रहेंगे या कामयाब होंगे, बताएं क्या होगा उनके साथ? जेमिनी वालों का। और ब्रेक में मुझे जन्नत ने इस बात कही कि हॉरोस्कोप वाले हमारे बड़े नाज़रीन बैठे इंतजार कर रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी बताना है। तो हम जनाब जेमिनी वालों के लिए बात करते हैं। इस वीक में खुशी है जी, खैर बरकत है, बड़े कामों में हाथ डालें। आप इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा रब्ते करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की मदद आएगी। कामों का अंबार आ रहा है, बोझ, जिम्मेदारियां, जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके लिए भी काम जिम्मेदारियां आ रही हैं। और इस वीक में आपको सफ़र की हालत भी पेश आ सकती है, कहीं जा सकते हैं और अच्छे तरीके का प्लान कर सकते हैं। इस वीक में आप रेड, वाइट और लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल करिएगा और आपके लिए जो है वो नीलम जेमस्टोन बेहतर रहेगा इस वीक में। और अब कैंसर जी, कैंसर और जन्नत, हम जो है ना लोगों को वीकली उनका जो हॉरोस्कोप है ना उसी वक्त जो है जो टैरो कार्ड से, आपको पता है टैरो कार्ड से लोग कम हॉरोस्कोप करते हैं और बाहर के मुल्कों में जो है इन्हीं कार्ड से वीकली हॉरोस्कोप भी लोग बनाते हैं और प्रिडिक्शंस भी करते हैं, मगर पाकिस्तान में अब कम लोग जानते हैं टैरो कार्ड्स के मतलब, अभी उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मगर दाऊद जी, शहरबानो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरबानो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। क्या पूछेंगी आप? मैंने अपने बारे में पूछना था, मतलब अपने करियर के बारे में। करियर के बारे में पूछेंगी, डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। 19 फरवरी 2004। पढ़ रही हैं आप? जी, मैंने अभी फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं। चलें, दाऊद जी बताइए। शहरबानो के, शहरबानो इनका नाम है। हाँ जी। और 19 फेब 2004 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। पूछ रही हैं कि कैसा रहेगा करियर, क्या करेंगी आगे? शहरबानो तो सबसे पहले कंफ्यूज होना छोड़ दें, उदास रहना छोड़ दें। कंफ्यूज और उदास रहती हैं, डिस्टर्ब रहती हैं, परेशान हो जाती हैं, छोटी सी बात हो परेशान हो जाती हैं, कैसे होगा, किस तरह होगा मामला, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, शादी कहाँ होगी, हालात बेहतर होंगे नहीं होंगे, चीज़ें किस तरह ठीक है। मगर आपके साथ अल्लाह की मदद रहेगी, आप परेशान ना हो और कोशिश करें शहरबानो आयतल कुर्सी पढ़ें रोज़ 11 मरतबा जो है, पानी के ऊपर दम करके जरूर पिए, क्योंकि जो कंफ्यूजन, डर, खौफ जो होता है ना कुदरती हो जाता है, आपके बस में नहीं है, नेचर में होते हैं। नेचर में कई लोगों की नेचर में होता है, कई लोगों के जो है छोटी बातों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो इंशाल्लाह अगर ये करेंगे ना, अल्लाह की मदद लेंगे तो अल्लाह ताला बेहतरी की तरह ले जाएंगे। तो हम बात किसकी पे कर रहे थे? जेमिनी की तरह। बुशरा हमारे साथ मौजूद है, पहले बुशरा से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बुशरा, क्या पूछेंगी? अपने भाई के बारे में पूछना। अपने भाई के बारे में पूछेंगे। भाई का नाम और डेट ऑफ बर्थ? मोहम्मद अब्दुल्ला, 5 मार्च 1993। क्या पूछेंगे आप? वो नेवी में जॉब कर रहा था, छोड़ के आगे वापस जाएगा कि नहीं? वापस जाएगा कि नहीं ये पूछ रहे हैं। छोड़ के आ गए भाई। मोहम्मद अब्दुल्ला जॉब कहाँ कर रहे थे?
कहाँ कर रहे थे जॉब? नेवी में जॉब कर रहे थे कराची। हाँ, ट्रेनिंग मुकम्मल हुई और छोड़ आए। ट्रेनिंग मुकम्मल हुई लेकिन छोड़ आए हैं। क्या प्रॉब्लम रही होगी, वापस जाएंगे कि नहीं? मोहम्मद अब्दुल्ला जाएंगे जी, वापस जाएंगे। वापस जाएंगे, डर खौफ पता नहीं आर्मी की जॉब कैसी रहेगी, चीज़ें कैसी ठीक होगी, जाएंगे ये वापस। थोड़ा सा भी कंफ्यूज हैं मगर चले जाएंगे इंशाल्लाह वापस। और काम ठीक रहेगा? हाँ वहाँ पर ठीक रहेगा। पाइसिस है ना, बुर्ज हौत वाले, और जुपिटर इनका स्टार है, तो थोड़े से डरे हुए हैं फैमिली से दूर और कुछ इस तरह के, मगर ये चले जाएंगे। पाइसिस वालों के साथ इशू रहता है, थोड़ा सा घबराते हैं, डरते हैं कोई फैसला लेते हुए। जी जी, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह चले जाएंगे, फिक्र ना करें। अब्दुल्ला और अब्दुल्ला, हाँ अब्दुल्ला अगर सलामन कौलन में रब्बे रहीम का विर्द करते हैं, और अगर वो नहीं कर सकते तो घर में कोई कर ले इनके लिए 121 मरतबा 1 to 1 10 121 मरतबा सलामन कौलन में रब्बे रहीम कि अल्लाह ताला इनके दिल में डालें और अपने कैरियर की फिक्र करें। जारी बात है, और मुल्क पाकिस्तान को वैसे ही जवानों की बड़ी ज़रूरत रहती है, और फौजी नेवी में काम करने वाले बंदे हैं, और इतनी जो है मेहनत हुई है उनके ऊपर, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। काम ट्रेनिंग करके वो वापस आए, तो ट्रेनिंग सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। अब तो जी ऐसे अब तो इंशाल्लाह ताला चली जाएंगे। चलें, आपने अच्छी खबर दी है कि वो वापस जाएंगे। कैंसर की बात कर रहे थे, उनका हफ्ता कैसा गुजरेगा? कैंसर वाले जो है ये वाटर साइन के साथ इनका तल्लक है, थोड़े से बह जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, मगर कोशिश करनी है कैंसर वालों ने इस वीक में ज्यादा लोगों के ऊपर एतबार नहीं करना, अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करना है। और कैंसर वाले इस वीक में बेहतर पोजीशन में जाते हुए नजर आते हैं, मगर कोई ना कोई दुश्मन इनके जो हासद है वो मामला खराब करने की कोशिश कर सकता है, मगर कामों में जो वीक के थर्ड ऑप्शन में अपने कामों में मसरूफ और माली मामलात में काफी हद तक मदद लेते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट है कैंसर वाले विर्गो। विर्गो, विर्गो आपको पता है किससे इसका तल्लक होता है? मट्टी के साथ। यानी कि ये अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ बड़ी मोहब्बत रखते हैं, और जिससे मोहब्बत करते हैं वो टूट के करते हैं और किसी और बंदे को इंटरफेयर नहीं होने देते। तो विर्गो वालों के लिए चलते हैं कि विर्गो वालों का इस हफ्ते का जी रज़ाक हमारे साथ है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक। सर मैं मोहम्मद रज़ाक बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। अरे मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, 2 दफा प्रमोशन होते होते रुकावटें आ जाती हैं। अगले साल कोई मेरे कैरियर में फायदा होने वाला है या नहीं? डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। 12 सितंबर। और सन? 12 सितंबर 1970। 1970। ये बहुत बड़ा मसला है, कई दफा ऐसा होता है कि प्रमोशन होते होते रह जाती है। क्या कहेंगे आप रज़ाक को, क्या मसला है? नहीं जी, प्रमोशन इनकी नजर आ रही है, होगी जाएगी, और प्रमोशन के चांसेस भी हैं। ये इनका एक अब्दुल रज़ाक को अगर हम देखें न्यूमरोलॉजी से तो इनका 3 नंबर बनता है, और ये अपने शोबे में, अपनी फील्ड में बड़े मुस्तहकम, और इनकी बात मानी जाती है, थोड़े से जिद्दी होते हैं, मगर इनको दुनियादारी की पूरी खबर और पूरी समझ है। अब ये देखें कि जो कामयाबी है या नाकामी है ये 100% अल्लाह ताला के हाथ में है, और सितारे भी अपनी जगह सही बताते हैं, मगर अगर आपको अल्लाह ताला से अपना काम करवाने का ढंग और तरीका आ जाए तो आप अल्लाह को पकड़े, अल्लाह की ज़ात को पकड़ के अगर आप इस मसले के लिए परेशान हैं तो आप आयत करीमा पढ़ें कंटिन्यूस, यानी कि 110 मरतबा 41 डे का अमल करें, सिर्फ अपनी जॉब की प्रमोशन को सामने रख के कि अल्लाह मियां ये जो प्रमोशन है इसके लिए आसानियां पैदा कर दे। अगर आपने इबादतन करना है तो वो उसकी लहदा पढ़ाई होती है, अगर ये वजीफा करना है अपनी जॉब की प्रमोशन को तो ज़रूर इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी, परेशान ना हो। और मुझे कामयाबी मिलती हुई नजर भी आती है। बेसिकली आपके जो महकमे के लोग हैं ना इर्द गिर्द के, वो आपकी तरक्की में रोड़े अटकाते रहते हैं, वो नहीं आपको आगे जाने देते। प्रमोशन होगी आपकी। ज़िशान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक ठाक। क्या पूछेंगे आप? शादी का मसला आ रहा है थोड़ा सा। आपकी? जी जी। डेट ऑफ बर्थ? 25/10/2000। 10/2000। तो आपकी शादी हो नहीं रही है या मंगनी हो चुकी है, शादी नहीं हो रही? चले हम पूछ के बताते हैं। शादी नहीं हो रही, 2002 में पैदा हुए हैं। देखें ज़िशान की शादी के मामला काफ़ी डिस्टर्ब है। अच्छा। रुके हुए हैं बिल्कुल। पहले भी 2 बार बात चली है और बात चलते चलते रुक गई। अभी इनकी शादी का भी इशू है, इनकी नींद का भी इशू है, इनकी जॉब का भी इशू है, तमाम मामला डिस्टर्ब है ज़िशान के, और ये कंफ्यूज, डरे हुए, डिस्टर्ब, काफ़ी हद तक परेशानी, उनको पता भी है ये सारे मामला
किसी भी काम में हाथ डालते हैं कामों में कामयाबी नहीं मिलती। और ये सितारे भी कुछ इस तरह की पोजीशन में हैं, इनके कैप्रिकॉर्न स्टार के साथ जिस तरह सैटर्न के मामला, सियारा जोहल के मामला डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक तो ये कोशिश करें ज़िशान के लिए वाकई रूहानी मसला इस वक्त मौजूद है। ज़िशान को अपने मामलात की बेहतरी के लिए सबसे पहले तो आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए 110 मरतबा। 3 दिन का अमल करें, इशा के बाद पानी के ऊपर दम करें। ये जो डर लगता है, खौफ आता है कि शादी कैसे होगी हालात के, 3 दिन का ये अमल करें आयतल कुर्सी का। उसके बाद या जल जलाली वाली किराम 500 मरतबा रोज़ाना 21 दिन अल्लाह की तरफ ध्यान करके पढ़ें। ये जो सारे मामलात में डिस्टर्बेंस है ना, ये ठीक होनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। साजिदा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिदा। साजिदा कैसी हैं आप? क्या पूछेंगी आप? अपने बच्चे के बारे में। बच्चे के बारे में पूछेंगे, क्या पूछेंगे? मैं ना, वो बहुत बीमार रहता है जब से पैदा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ? बच्चे का नाम भी बताइए। 15 दिसंबर 2019 को पैदा हुआ है, रात 8 बजे। बहुत बीमार रहता है, डॉक्टर को चेक करवाया आपने? हाँ जी करवाया, मेडिसिन इतनी ली है। तो बेटे का नाम क्या है? शाहजेब। शाहजेब नाम है बेटे का। जी दाऊद जी बताइए, बहुत बीमार रहता है, डॉक्टर को भी चेक करवाया लेकिन उसके बावजूद भी बीमार रहता है, क्या मसला हो सकता है? एक तो कोशिश करें शाहजेब का अगर मुमकिन हो तो नाम चेंज करें। नाम चेंज करें। आपके ज़हन में एक और नाम भी होगा, उस नाम को चेंज करने की कोशिश करें। और दूसरा, इसका शाहजेब का जो है ब्लड का इशू है और इसके ब्लड के टेस्ट करवाएं दोबारा और कोशिश करें। मगर सारा इश्यूज या सारे प्रॉब्लम तो अल्लाह ताला हल कर देते हैं। अब क्योंकि ब्लड से रेड कलर की चीज़ का सदका आ रहा है, छोटा गोश्त लेके 1.25 पाव लेके उसके ऊपर जो है आयतल कुर्सी 41 टाइम सदके के तौर पे सर से 7 दफ़ा दाएं 7 दफ़ा बाएं वार कर किसी वीरान जगह पे रख दें, सदके की नीयत से कि अल्लाह ताला इसकी सेहत को ठीक कर दें। इनका सर का भी इशू है और जो है मैदे का भी इशू चलता हुआ नजर आता है, इसको ठीक कर सकते हैं अल्लाह ताला। नाम चेंज करने के भी ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। अगर नाम चेंज करेंगे तो हो सकता है कि सेहत याब हो सके। हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम जी सिस्टर, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मेरा नाम है हसन। क्या पूछेंगे आप? जी मैं मस्कत में काम करता था। कहाँ काम करते थे? मस्कत ओमान में। अच्छा, फिर? अभी वापस आ गया हूँ और वापस जाना चाहता हूँ दोबारा। डेट ऑफ बर्थ? 16/7/1999। बताएं दाऊद जी, क्या मसला हो सकता है? वापस आ गए हैं और अब जाना चाह रहे हैं, फिर से जा सकते हैं? चांसेस हैं? बिल्कुल चांसेस हैं, चले जाएंगे। इस वक्त तो थोड़े से मामलात रुके हुए हैं, परेशान ना हो। और ये बिल्कुल चांसेस हैं, बड़ों की ख्वाहिश भी है और इनकी अपनी ख्वाहिश भी है, वहाँ पे ये अपना बिजनेस अपना काम भी शुरू करेंगे और कामयाबी भी मिलेगी। बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। हाँ, अपने मामलात की बेहतरी के लिए आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रोज़ाना जो है 41 टाइम पढ़ना शुरू करें ताकि ये जाने में जो रुकावटें हैं वो सॉल्व हो। और एक दूसरा मसला जो आपने बात नहीं की वो है नींद का और सर दर्द का। नींद और सर दर्द के लिए आप सोने से पहले 10 मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार के ज़रूर सोया करें और अपनी नींद को पूरा करें। चलें, होप फॉर द बेस्ट कि इनका मसला हल हो जाए। शाइस्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं शाइस्ता आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी जी मैं ठीक। क्या पूछेंगी आप? मैं पूछूंगी कि मेरा मतलब ना 1993 शाइस्ता आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, क्या पूछेंगी आप? फिर से बता दीजिएगा। मैंने कहा मैं ये पूछूंगी कि मेरी जिंदगी में बड़े मसले मसाइल हैं ना। बहुत मसाइल हैं। कब पैदा हुई थी आप? 1993। डेट ऑफ बर्थ पूरी बताएं, महीना बताएं। नामा महीना 103। अच्छा, और दिन? अच्छा शाइस्ता, मसाइल हैं क्या? घरेलू मसाइल हैं? घरेलू भी मसाइल है, मेरी जॉब के भी मसाइल है। अभी आप जॉब कर रही हैं? जी मैं जॉब के लिए जो मतलब गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन कभी हो जाता है कभी नहीं होता। मतलब इर्द गिर्द के बड़े मसले मसाइल हैं। करियर के मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं, हल हो पाएंगे या नहीं? जी जी शाइस्ता, मैंने आपका जो है वो निकाल लिया है सारा मामला। देखिए, एक तो आप उदास रहती हैं, परेशान रहती हैं, कंफ्यूज रहती हैं कि मामला कैसे ठीक होंगे। इस चीज़ को ठीक करें। आप जॉब के लिए ज़रूर जाती हैं और आपके पास एबिलिटी भी है करने की, काम करने को बहुत दिल करता है और आप कामों में मसरूफ़ भी नज़र आती हैं,
फिर आपको कामों में गुस्सा आ जाता है, परेशान हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं कि काम कैसे ठीक होंगे, और फिर आपको आउट ऑफ सिटी की भी ऑप्शन आ रही है। मगर जो डर, खौफ और कन्फ्यूजन है ये आपके साथ ही चली रहती है ना। शाइस्ता के इर्द गिर्द ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये डर खौफ रहता है इसके दिल में, और कामों में रुकावटें आ जाती हैं। कामों में रुकावटें दूर करने के लिए ये सूरह फलक और सूरह नास, सबसे पहले तो ये जो तबीयत में उलझाव ठहराव नहीं है और डिस्टर्बेंस है, उसके लिए सूरह फलक और सूरह नास 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करके 7 दिन का अमल करें। फिर अपने कामों को सामने रख के इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह सूरह नसर, ये है 21 मरतबा, ये 11 दिन का अमल करें ताकि इनको अल्लाह ताला कामों में कामयाबियां दे दें। और चलते फिरते आयत करीमा और या ज़ल जलाली वाल इकराम का विर्द रखें। रूहानी प्रॉब्लम की वजह से भी मामला डिस्टर्ब है, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेंगे तो बेहतरियां हो जाएंगी। नमाज की पाबंदी रखें, और शाइस्ता जब भी अल्लाह ताला से अपने कामों के लिए दुआ करते हैं इसके काम हो ही जाते हैं, मगर जब जो अल्लाह से बंदा दूर होता है तो कामों में रुकावटें भी आती हैं, का सामना करना तो पड़ता है। नाकामी का सामना भी करना चलिए सर, हम पड़ता है। बात कर रहे थे विर्गो की। जी, विर्गो वाले इस वीक में देखें रूहानी मदद तो इनके साथ मौजूद है, कामों में भी काफ़ी आसानियां हैं। वाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। काम तो विर्गो वालों के पास आए हुए हैं, सोच रहे हैं कि ये कामों को कैसे करना है, मगर इनके कामों में अच्छी खबरें आ रही हैं, और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबरें हैं। प्लानिंग की जो है काफ़ी हद तक बेहतरी है, और कोई नया काम विर्गो वालों को मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। चलें, अब नेक्स्ट स्टार कौन सा? आपने बताना है ना, आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। चलिए सर, आगे हम बात कर लेते हैं लिब्रा का इस वीक का हम थीम ऑफ द वीक। देखिए, मैं आपको भी चेक करता हूँ आपका भी प्रोग्राम में ध्यान है कि नहीं है। नहीं सर, मेरा बिल्कुल ध्यान है प्रोग्राम में, और मुझे तो वाकई बहुत दिलचस्पी होती है जानने में। अभी कैप्रिकॉन आएगा तो मैं ज्यादा एक्टिव हो जाऊंगी क्योंकि मेरा अपना स्टार है ना, इसलिए। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा जी, लिब्रा वालों के लिए तो बड़ी आसानियां हैं और बेहतरी है इस वीक में एंजॉय करते हुए, और थर्ड पार्टी सिचुएशन, घर के माहौल में भी किसी को पार्टी पे बुला सकते हैं, कहीं किसी तरफ जा सकते हैं, 1-2 काम भी मिल सकते हैं, काफी हद तक आसानियां हैं। मगर लिब्रा वाले इस वीक में गुस्सा ना करें, ज्यादा गुस्सा ना करें, गुस्सा करने से मामला में डिस्टर्बेंस आ सकती है, मगर बेहतरी है और बड़े कामों में हाथ डाला जा सकता है, और काफी हद तक घर के माहौल में भी इनको बेहतरी रहेगी। स्कॉर्पियो की बात इसके बाद है हमारे पास स्कॉर्पियो वाले, इनका साइन तो जरा खतरनाक है, पानी से वाटर से तल्लक होते हैं। वो कहते हैं ना बिच्छू का साइन है, तो शायद स्कॉर्पियो वाले जो है मगर ऐसा है नहीं। देखिए, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो ही कोई नुकसान उठाता है। तो स्कॉर्पियो वालों का हम थीम ऑफ द वीक देखते हैं कि ये वीक कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो वालों का थीम ऑफ द वीक, तो स्कॉर्पियो वाले इस वीक में अपने बुजुर्गों के पास बैठे, बड़ों के पास बैठे। जितना आप बड़ों के पास अच्छी गाइडलाइन लोगे उतने ही मामलात में मदद रहेगी, और आप काम करते हुए नजर आते हैं। जो पैसे का इशू काफी देर से चल रहा है वो सॉल्व होता हुआ, और आप हालते सफर में भी नजर आते हैं। बेहतर ऑप्शंस हैं और बड़ी बड़ी मददें अल्लाह की मौजूद हैं आपकी इस वीक में, और ज्यादा कामों में हाथ डालें ज्यादा मदद आएगी स्कॉर्पियो वालों की। सेजिटेरियस वालों के, और ये बुर्ज कौस, और इनका मुश्तरी स्टार के साथ तल्लक है, और गुरु यानी कि ये आप लीड करते हैं मामलात को। अच्छा, जिस तरह की इनके लीडर्स के तौर पे होते हैं। तो सेजिटेरियस वालों का थीम ऑफ द वीक देखते हैं कि ये वीक कैसा रहेगा। तो सेजिटेरियस वाले जितना ही इस वीक में कामों में हाथ डालेंगे उतनी मदद आएगी। एक बहुत सॉलिड किस्म की ऑफर सेजिटेरियस वालों के लिए मौजूद है, और ये इस वक्त बड़े मुसम्मम इरादे के साथ बैठे हुए हैं कि इन्होंने अपने हालात को बेहतर करना है, हालात में बेहतरी आएगी। और जिनके स्पाउस से मुतल्लिका मामलात हैं, घरेलू खवातीन के कुछ रिलेशन से मुतल्लिका मामलात हैं, उसमें बड़ी बेहतरी और ऑप्शन से नजर आ रही है। और तुलबा तालबात के लिए ये वीक बड़ा कमाल का है। अच्छी एजुकेशन और अच्छी सेहत सेजिटेरियस वालों की इस वीक में नजर आती है। तो कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन की बात करते हैं। मेरा हफ्ता कैसा गुजरेगा? कैप्रिकॉन वालों का ये वीक कैसा रहेगा, उसके बारे में हम थीम ऑफ द वीक कैप्रिकॉन वालों का देखते हैं कि कैसा रहेगा। कैप्रिकॉन वालों का थीम ऑफ द वीक, और आपका बड़ा ध्यान है कि ये आप पहली दफा आप जिंदगी में टैरो कार्ड के ऊपर वीक देख रही हैं आप? वैसे मैं बिल्कुल पहली दफा देख रही हूं, और हाँ जी, आगाज तो बहुत अच्छा है कैप्रिकॉन वालों का। बड़ी प्लानिंग है, खुशियां ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इस तरह के मामलात हो जाएंगे, और बड़े अच्छे पॉजिटिव तरीके से आगाज होगा। मगर आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर खबर रखनी है जो आपके हालात को पूरी निगाह के साथ देखते हुए, यानी कि हासदीन से बच के रहना है। और एंड ऑफ द वीक थोड़े से किसी मामला से, रिलेशन से मुतल्लिका या घर के मुतल्लिका थोड़े से उदास नजर आते हैं। उदासी बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि आपके आगे मामला मजीद बेहतर होते हुए नजर आते हैं। जिस तरह की आपकी ख्वाहिशात हैं, जिस तरह की आप प्लानिंग है, उन प्लान में जिस तरह की आप मदद चाहती हैं वो मदद मिल जाएगी, मगर उदासी जो है मामला में उदास नहीं। आमीन आमीन, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। जी, एक्वेरियस की इस वीक की
हम जो है थीम ऑफ द वीक बुर्ज दिलों वाले, और ये जियो और जीने दो की पॉलिसी, हाँ जी, तो जियो और जीने दो खुद भी अच्छे काम करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं। एक्यूरस वालों की अच्छे रहते हैं, थीम ऑफ द वीक जी, ऐसे लोग बहुत अच्छे रहते हैं जिंदगी में। मगर ये है कि आगाज थोड़ा सा एक्यूरस वालों का थोड़ा सा जो है, यानी कि 1-2 दिन जो पहले हैं, यानी आज और कल का दिन थोड़ा सा मायूसी वाला, कि पता नहीं कामों में मदद आएगी नहीं, मगर आ जाएगी और ऑप्शन मिल रही है। सफर हालते सफर में जा रहे हैं, कंफ्यूज रहना छोड़ दें, उदास रहना छोड़ दें, पॉजिटिव रहें। अब वो जो चीजें हैं वो नहीं रही जिस तरह की पहले चल रही थी। काफी मदद है और काफी पैसे के मामलात में भी मदद है, मगर बात यह है कि जब ये किसी बात को ठान लेते हैं मजबूती के साथ करें, और ये नहीं कि करते करते 2-3 दिन बड़ी एनर्जी लगाई और फिर उस एनर्जी को रोक दिया। इस तरह तो कामों में डिस्टर्बेंस आ जाती है ना। तो कोशिश करें पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव रह के अपने काम करें। देखिए हमारा सोल्यूशन ये है कि अगर इस वीक में जो है या अलीमू या क्रीमू इसका विर्द करते हैं तो और ज्यादा इनके लिए बेहतरी आ जाएगी, आ सकती है। तो हमारे पास लास्ट स्टार है पाइसेस वालों का थीम ऑफ द वीक देखते हैं पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो पाइसेस वाले जो है इस वीक में काफी हद तक तब्दीलियां लेके आएंगे। देखिए पाइसेस बुर्ज हौत वालों का ये और इनका जो है जो साइन है उससे मतलब ये है कि ये काफी तब्दीलियां चाहते हैं। कुछ पाइसेस जो घरेलू खवातीन है उनके लिए प्रॉब्लम आती रही है, वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ें 21 मरतबा अपने घरेलू माहौल की बेहतरी के लिए। बाकी मामलात में बेहतरी है और काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी है, स्टूडेंट्स के लिए बड़ी पॉजिटिविटी है और हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। दाऊद जी, दाऊद आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे अच्छी बात जो मुझे आपकी लगी, आपने हर किसी को यही एडवाइस दी कि पॉजिटिव रहना है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो जियो और जीने दो की पॉलिसी पर अमल पैरा रहें, पॉजिटिव रहें, और जब आप पॉजिटिव होंगे ना तो जो आसपास के लोग हैं वो भी आपको पॉजिटिव ही लगेंगे। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। मुझे जन्नत जमशेद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।